अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक बार फिर मुल्क को बदनामी से बचा लिया और बड़े पैमाने पर आइस बरामद करके उसकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। किस्सा कुछ यूं है कि अफगानिस्तान से कंधार से कराची बदरुद्दीन यार्ड पर एक शिपमेंट पहुंचती है और जब शिपमेंट यहां पहुंचती है वो टेल्कम पाउडर की होती है। यह शिपमेंट कंधार से चली चमन तक लॉरी ट्रक के जरिए पहुंची और वहां से पाकिस्तान में एंटर हुई, बदरुद्दीन यार्ड पहुंची और अफगान शेड जो है वहां KGTL केमाड़ी पहुंचाई गई। उसके बाद ये शिपमेंट कंटेनर में आई। इस कंटेनर को हमारे ज़राए बताते हैं कि मुबैना तौर पर कस्टम ने सरसरी तौर पर चेक किया कि टेल्कम पाउडर इसमें था और ये जापान जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि एंटी नारकोटिक फोर्स के जो पोर्ट कंट्रोल यूनिट है उन्हें शुबा हुआ कि इतने अरसे में कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से टेल्कम पाउडर कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो उसकी तलाशी लेनी चाहिए। उन्होंने उस कंटेनर को रोक के 100% उसकी पूरी तलाशी ली, तो उसमें 800 बैग टेल्कम पाउडर के जो है वो पाए गए। तलाशी के दौरान 25 बैग आइस के पाए गए, जिसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में अरबों रुपए है। और इस कंटेनर को रोक लिया गया और तमाम जो सामान था वो उतार लिया गया। ये जापान योकोहामा के लिए बुक किया गया था और शिपमेंट कंधार से जो है काबुल से करामत सुलेमान नामी शख्स ने बुक कराई थी और उसकी मंजिल जापान योकोहामा थी। इतने बड़े पैमाने पर आइस ये जापान स्मगल की जा रही थी और अफगान ट्रांजिट एक्सपोर्ट शिपमेंट पे ये पकड़ी गई। ये ANF की बहुत बड़ी कारकर्दगी है। जापान एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ अगर ये आइस चली जाती और वहाँ पकड़ी जाती तो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदनामी होती। तो ANF की कारकर्दगी जो है उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है और इस पे हमारे ज़राए बताते हैं कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, मज़ीद छानबीन भी की जा रही है। अब देखना यह है कि जो मुल्जिमान हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।